मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे इस तरह से ट्रैवल करना पड़ेगा और मेरा इस तरह का एक्सपीरियंस रहेगा कि मैं हमेशा इसको सोचती रहूँगी और इट इट विल रिमेन लाइक अ पार्ट ऑफ दैट कि बस अब ऐसा सफ़रनामा जो मैं कभी जिस पे लिख सकूं, कुछ बोल सकूं या कुछ कह सकूं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ PK 308 की। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, ऐसा एक्सपीरियंस जिसको मैं कभी भूल ही नहीं सकती। सोचा मैंने कुछ, हुआ मेरे साथ कुछ। ये क्या बात हुई? एटलीस्ट जो सोचा वैसे तो होना चाहिए था ना। अब ये बिल्कुल डिफरेंट हुआ। खैर, यहाँ पे तो खाना खुल चुका था। जब खाने की बात आती है तो वैसे राल टपकना शुरू हो जाता है, स्पेशली आपको भूख लगी हो, वो भी आप कराची से इस्लामाबाद ट्रैवल कर रहे हो। और कराची का मौसम कुछ अजीब, इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई ठंडा। और जैसे ही लैंडिंग के बाद आप फिर निकलते हैं इस्लामाबाद की तरफ तो बस तबाही निकल जाती है। जी हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो में रिव्यू करूँगी PK 308 को, A320-200 को। अगर बात करें इस एयरलाइन की तो बेसिकली A320 आपको पता है ऐसी सीरीज़ है जो नैरो बॉडी एयरलाइनर्स पे मुश्तमिल होती है और इसको लॉन्च किया गया था 1984 में। कैपेसिटी की बात करें तो A320 जो बेसिकली ये A320-200 है, इसकी कैपेसिटी तकरीबन 150 टू 180 पैसेंजर्स की होती है। और यहाँ जहाज़ में एंट्री के बाद हमने कुछ और चीज़ों में एंट्री मारी, लाइक पाकिस्तानी होने का पूरा सबूत दिया। और ये सारा कुछ देखने के बाद समझ कुछ भी नहीं आई, सिवाय इसके कि बेल्ट बांधो, खोलो और बस उल्टा सीधा सीधा उल्टा सारी चीज़ें थी। बस आप भी जाएं तो इसी तरह मेरे लिए इसको देख के और पाकिस्तान होने का सबूत देने के बाद और चीज़ों की खोज में लग जाएं। कोई भी चीज़ आपने छोड़नी नहीं है। यहाँ पे आपको मिलेंगी ये एयर सिकनेस बैग, जिसको देखने के बाद जिसको वॉमिटिंग नहीं भी होती उसको भी वॉमिटिंग आएगी और वो सोचेगा चलो, फिर समझ गए होंगे आप अगली बार। ओह माय गॉड, कितनी गंदी बातें करते हैं आप लोग। मेरा मतलब है गंदी बातें सुनते हैं आप लोग। खैर चलें, दैट्स अ नेचुरल फिनोमेना, क्या करें, ये होता है और सबको होता है और किसी न किसी स्टेज पे होता है। अब उसकी टाइप्स क्या क्या हैं? खैर कहाँ पे भाई हम उल्टी की टाइप्स पे पहुंच गए, छोड़ें सीधी की टाइप्स पे आते हैं। और यहाँ पे मैंने कहा ज़रा बुए शुए खोल लो, बंद कर लो। खोलने के बाद कैसे एक्सपीरियंस रहा? बंद करने के बाद खोला, बंद किया, फिर भी जहाज़ उधर का उधर ही खड़ा था। अभी कौन सा जहाज़ था आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पर अच्छा था, प्यारा था, आई लाइक इट। चलें जी, बात करूं अगर इसकी तो एवरीथिंग वाज सो स्मूथ, फ़्लाइट वाज ऑन टाइम। और मैंने जब इसकी बुकिंग कराई थी थोड़े डरते डरते कराई थी, बिकॉज़ मुझे था मे बी फ़्लाइट डिले हो जाए, टाइमली ना हो। और यहाँ पे अगर इसके ऊपर ये वाले स्टोर की बात करें तो ये जो स्टोर है इस पे हर कोई दूसरे स्टोर में जंप मारने की कोशिश कर रहा था। मेरे मेरे कहने का मतलब घुसने की कोशिश कर, मेरा मतलब है कि कुछ लोगों के पास इतना एक्स्ट्रा बैगेज था कि वो इधर से उधर उधर से उधर जा रहे थे और बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहे थे। उसके बाद ये लेटे मेटे सही थी और एसी बेसी ठीक चल रहे थे, डिपेंड्स ऑन। उसके अलावा आपने देख लिया कि यहाँ पे कुछ साइंस थे कि अब अपने बेल्ट बांधो, कलमा पढ़ो और ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा मतलब है फ्लाई करने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे तो PIA में ट्रैवल करते हुए आप यू मस्ट थिंक ऑन दैट कि कोई कहीं भी जा सकता है। सो जब भी आप PIA में ट्रैवल करें तो कलमा सलमा ज़रा अच्छे से पढ़ लें और कुछ लोगों को जिनको माफ़ करना है कर दें और जिससे बख्शवाना है उससे अपने आप को बख्शवा लें, फिर बस बेफ़िक्र हो जाएं और उड़ जाएं। उसके बाद अभी अनाउंसमेंट हो चुका था कि अपनी अपनी सीट बेल्ट बराए मेहरबानी बांध लें और सिगरेट नोशी से इज्तनाब करें। सो मैंने सोचा कि चलें अब बांध ही लें बेल्ट। यहाँ पे छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करूँगी। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल किया था, एयर ट्रैवल किया था, तो मुझे सीट बेल्ट का ना बड़ा मसला आया थी। मतलब कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि यार इसको कैसे फ़ासन करूँ, कैसे अनफ़ासन करूँ। तो इट वाज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़ी मुश्किल से मुझे आ गया। और उसके अलावा मुझे खौफ भी था कि अगर कुछ हो जाता है, प्लेन क्रैश होता है, तो मैं क्या उसी के साथ बनी रह जाऊँगी। तो आई शुड नॉट वेयर दैट। सो इट वाज़ एक्सपीरियंस, क्या कह सकते हैं आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं कि आप लोगों ने जब फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल किया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। उसके बाद यहाँ पे टेक ऑफ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कलमे शलमे पढ़ लिए, बिल्कुल अल्लाह को याद कर लिया और अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांग ली, जो कि हर वक्त मांगनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप PIA के साथ ट्रैवल करें तो आप माफ़ी मांगें, यू शुड बी रेडी फॉर दैट।
बीइंग अ मुस्लिम। और यहाँ पे मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रख ली थी, दैट वाज वाइप। और वाइप के बाद यहाँ पे अब लैंड जो हमारा टेक ऑफ था दैट वाज वेरी स्मूथ, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक दैट। उसके बाद बस खाने का वेट करते करते फाइनली कुछ इन्होंने दे ही दिया। और यहाँ पे ब्रेड सैंडविचेस थे, उसके साथ कुछ सॉस मॉस था और कटलरी, प्लास्टिक कटलरी जो आपको मिलती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इट वाज ऑल गुड, मज़े का था खाना, गर्म गर्म सर्व किया गया था और शायद मुझे भूख भी लगी थी, तो इट वाज रियली गुड, आई रियली इन्जॉयड दैट। अगर मैं इसकी बात करूँ तो द फूड वाज 10/10। इसके बाद काफ़ी और चाय भी सर्व की गई, बट हमें फूड ही काफ़ी था, सो हमने काफ़ी को काफ़ी नहीं किया, हमने ट्राई नहीं किया। इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फाइनली वी आर अबाउट टू लैंड। अब लैंडिंग का भी सीन वही था जो कि टेक ऑफ का था। आई मीन टेक ऑफ के वक्त जैसे डर लग रहा था, लैंडिंग का सीन भी ऐसी था। अब इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते तकरीबन 6 हो चुके थे और मतलब द प्लान वाज ऑन टाइम। यहाँ पे रात हो चुकी थी और इस्लामाबाद के कुछ मनाज़र आपके सामने हैं, बट ये लिटरली मुझे ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं लैंड करूँगी या नहीं करूँगी। तो मैंने कहा चलें, इट इज़ एन एडवेंचर, देखते हैं इसको कैसे इंजॉय करते हैं। सो आई रियली इंजॉयड दैट। लैंडिंग वाज आल्सो वेरी स्मूथ। अगर मैं कहूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत बढ़ के था, तो मेरा एक्सपीरियंस PIA के साथ इस दफ़ा बहुत अच्छा रहा। अगर मैं ओवरऑल सारी चीज़ों को देख के इसको रेट करूँ तो 6.5 to 7/10. So my expectation was like 3 or maybe 3.5 out of 10. So अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं PIA को तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है विद रेट 6.5। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छी लगी हो तो यू कैन स्किप। मिलती हो नई वीडियो के साथ। रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।